दिल्ली से फतेहपुर तक लव जिहाद का जाल, धोखे, अपहरण और जबरन धर्मांतरण की सनसनीखेज कहानी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दिल्ली में रहने वाली एक युवती ने फतेहपुर में एक मुस्लिम युवक पर खुद को हिंदू बताकर उसे धोखे में फंसाने, अपहरण करने और जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता युवती बदायूं निवासी ने पुलिस को दी शिकायत में इस भयावह घटना का पूरा विवरण बताया। 4 साल पहले गायत्री पाल अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। तभी एक युवक, जिसने अपना नाम राजा पाल बताया, उससे मित्रता की और धीरे धीरे शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। गायत्री ने बताया कि युवक ने खुद को हिंदू स्वजातीय बताते हुए झांसा दिया और बार बार शादी के लिए धमकियां देने लगा। जब उसने शादी से इनकार किया तो युवक ने उसे जान से मारने और खुद आत्महत्या करने की धमकी दी। पीड़ित युवती के मुताबिक एक रात जब वह घर का सामान लेने बाहर निकली तो राजा पाल, जिसका असली नाम बाद में मोहम्मद सादाब निकला, और उसके 2 साथियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसे बेहोशी की हालत में गाड़ी में डालकर दिल्ली से फतेहपुर लाया गया। यहाँ 1 महीने तक उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया और लगातार प्रताड़ित किया गया। गायत्री ने बताया कि जब सादाब ने उसे फतेहपुर में रखा तब उसने अपने असली नाम का खुलासा किया और बताया कि वह मुसलमान है। सादाब ने उस पर जबरन इस्लाम कबूल करने और मांस खाने का दबाव बनाया। जब गायत्री ने इसका विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। सादाब ने अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें उनकी खाला, अम्मी और बहनें शामिल थी, के साथ मिलकर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। पीड़िता का दावा है कि उसे फतेहपुर के अलग अलग स्थानों पर 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया। इस दौरान उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। जब सादाब घर से बाहर जाता तो उसे ताले में बंद करके छोड़ जाता था। सादाब के छोटे भाई नरूल पर भी उसे मारने, पीटने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने फतेहपुर के सदर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सादाब के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसने यह भी कहा है कि उसकी और उसके बच्चों की जान को खतरा है। अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए सादाब और उसके परिवार के लोग जिम्मेदार होंगे। जी, हम रहने वाले बदायूं के हैं। मेरे माँ बाप और मैं दिल्ली में कमाने खाने आई थी, तो का नाम है, ये राजा नाम बता के कि हम राजा पाल हैं। शादी का दावा दे के मुझे फतेहपुर ले आया। जब फतेहपुर ले आया तो इसने मुझे कैदी बना के रखा, मारता कूटता था, कहता था किसी से बोलोगी, संबंध बनाओगी तो का नाम है, हम काट के मार के फेंक देंगे। तो मैं हिंदू संगठन में जब पढ़े, अभी मतलब फ़िलहाल 1-2 दिन हुए, तो फिर पता चला, इन लोग से पूरी कहानी बताया है। जब हिंदू संगठन में पढ़े, इनसे पूरी कहानी बताया है तो फिर हम यहाँ तक आ पाए। किस तरीके से प्रताड़ित करता था? क्या कुछ खाने पीने को देता? हाँ, गोश्त खाना, बड़े का गाय का गोश्त खाओ। जब नहीं खाती थी तो सब लोगों से मरवाता था, पिटवाता था। भाई लोग थे, खाला, इसकी अम्मी बहन सब बाल पकड़ पकड़ के मारा करती थी। और कहते ज़बरदस्ती नमाज पढ़ो, ज़बरदस्ती नमाज। हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और लड़की की कहते हैं मुसलमानी कराएंगे और तुझे और तेरी बिटिया को काट के रातों रात ट्रेन की पटरी पे फेंक देंगे, किसी को खबर नहीं होगी। जी, गायत्री पाल। मामला है देखिए, एक हिंदू परिवार की बच्ची है, गायत्री नाम है, और उसने किसी लड़के ने, आबू नगर का रहने वाला है, तो जानकारी में आया कि इसने गुमराह करके, हिंदू बन करके इनको 1 साल तक गुमराह किया। जब बच्चा पैदा हो गया तब अपने घर ले आया इनको, गांव किराए से, मतलब दिल्ली से शहर ले आया फतेहपुर, और किराए से रहने लगा। अब जब इनको बताया बच्चे का, इसने खतना वतना करने का जिक्र किया और मुस्लिम रीति रिवाज से अपना जो है निकाह की बात की, तो इसको पता चला तो इसने मना कर दिया कि हम हिंदू ही हैं, हिंदू रहेंगे, आप हमने को गुमराह किए हो। जब हम लोगों के पास जानकारी आई, मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक हूँ, जब जानकारी आई हम लोगों के पास तो हम लोगों ने कोतवाली में आकर के उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, और जो गुमराह किया है और इसका शोषण किया, 2 बच्चे पैदा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा।